महर्षि भृगु और काव्या माता के बेटे शुक्राचार्य, उनका रियल नाम उशानस है। देवाओं और असुर के युद्ध में जब असुर मरने लगे तो शुक्राचार्य ने भगवान शिवा की हजारों साल कठोर तपस्या करने के बाद शिवा ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या दी, जिससे वो डेड असुर्स को वापस जीवित कर सकते थे। जब शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे तब विष्णु भगवान ने उनकी माँ काव्या माता का वध कर दिया था, क्योंकि असुरों को शरण दे रही थी। भृगु ऋषि शुक्राचार्य के फादर ने लॉर्ड विष्णु को मनुष्य अवतार लेने से श्राप दिया था और शुक्राचार्य के मन में देवाओं के खिलाफ तब से आक्रोश भरना शुरू हो गया था। वाल्मीकि रामायण में इनकी कहानी के बारे में जो बताया जाता है उससे ही इस वन का ओरिजिन होता है। 18 टाइम लाइन्स के बारे में बताया गया है। एक, उनका जन्म जहां पर वो माँ दुर्गा की गोद में बैठे हैं, एंड करंट डे में जहां पर शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेते हैं एंड रक्त बीज को जगा देते हैं। बोरो माँ मतलब बड़ी माँ बंगाल में माँ काली का वर्णन करते हुए यूज किया जाता है। शुक्राचार्य के ट्रेलर के लिए मैं काफी इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने पहली बार पोस्टर को ब्रेक डाउन किया था आई न्यू कि ये कैरेक्टर कितने पावरफुल है। इस मंदिर का नाम है चामुंडेश्वरी टेम्पल। ये 12वीं सदी में बनाया गया था होयसला डायनेस्टी के थ्रू। इसमें माँ चामुंडा की पूजा की जाती है। जो पूरा हिल है इस चामुंडेश्वरी टेम्पल का, ये मैसूर में लोकेटेड है और ये वही हिल टॉप है जहां पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असुर्स महिषासुरा को माँ चामुंडा ने मारा था। वहां से इस जगह का नाम पड़ा माहिशोरु, प्लेस ऑफ महिषा, जहां से आगे जाकर इसका नाम बन गया मैसूरू। तो इस ट्रेलर के 2 टाइम लाइन्स साइमल्टेनियसली चलते हैं। सतयुग में जन्म होता है शुक्राचार्य का, भृगु के बेटे थे। इसके बाद हमें दंड अरण्य दिखाया जाता है जो एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर ये जो लाइट फैलती है ये इस फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन आगे जाकर जलते हुए पेड़ से भी हमें दिखाई जाती है। शुक्राचार्य के इंसिडेंट्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है जिस पे हम नजर डालेंगे। लेकिन वो सारे इंसिडेंट्स जो इस ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन इसकी कहानी उन इंसिडेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंटली हेवीली रिलाई करेगी। वो इंसिडेंट्स कुछ ऐसे: महिषासुर का मरना, इसके बाद ट्रेलर के कुछ शॉट्स में हमें एक आंख दिखती है शुक्राचार्य की जो डैमेज्ड है। ये महाराजा बलि एंड विष्णु के वामन अवतार के दौरान की एक कहानी है। शुक्राचार्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट लॉर्ड शिवा ने ही इन्हें वरदान दिया था मृत संजीवनी विद्या पूरी करने का। इनके एक्शंस के चलते लॉर्ड शिवा ने इन्हें निगल दिया था और कई समय तक लॉर्ड शिवा के पेट में थे, जिसके बाद ये इनके शुक्र के फॉर्म में, सीमेन के फॉर्म में बाहर आते हैं। And that's how his name is शुक्राचार्य। सारे देवाओं ने बृहस्पति के बेटे कच्चा को संजीवनी विद्या के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा था, जिसके बाद असुरों ने इसे मारकर इसके राख को सोमरस में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया था। एंड फिर शुक्राचार्य ने अपने पेट को फाड़कर बृहस्पति के बेटे को फिर से बाहर लाया। ये जो 2 इंसिडेंट्स मैंने आपको पहले बताया ये इनकी फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में जो हमें जला हुआ शरीर दिखता है, क्योंकि शुक्राचार्य शिव से मृत संजीवनी विद्या जीतने के लिए कई सालों तक एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं। तो हमें शॉर्ट्स ट्रेलर में दिखते हैं एक पैर पर खड़े होने वाले। ये वही है जहां पर ये मृत संजीवनी विद्या इन्हें मिलने वाली है। और इस तपस्या के दौरान उन्होंने और कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, बस स्मोक कंज्यूम किया था। एंड इसके प्रकोप से इनकी बॉडी में जलावा इफेक्ट दिखाया जाता है। उनका मूल नाम उशन्नस था। शुक्राचार्य कभी भी एक अध्यात्मक गुरु थे। वो हमेशा मार्ग दिखाते थे दूसरों को लड़ने के लिए। एंड इस ट्रेलर में जब वो रक्त बीज को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो, तो दिखता है कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे और खुद जाकर नहीं लड़ रहे। उनकी कठोर तपस्या के बाद उनके ज्ञान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा भगवान ने, शिव जी ने उन्हें नवग्रह 9 प्लैनेट्स में एक स्पेशल ग्रह पर प्रवेश दिया, शुक्र, वीनस। और ये अब वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का प्लैनेट माना जाता है। एंड शुक्राचार्य अपने पूरी जिंदगी में असुरों को गाइड कर रहे थे टू डिफीट गॉड्स, क्योंकि उनके हिसाब से समुद्र मंथन के दौरान देवाओं ने एक बायस्ड डिसीजन लिया था एंड इसकी वजह से सारे असुर पाताल लोक में ढस गए थे। अब अगर आप पहली फ्रेम पर ध्यान डालो तो आपको एक स्टैचू दिखेगा और ये स्टैचू के लुक से, स्टैचू की आंखों से, बाहर निकली हुई जीभ से एंड नोज रिंग से हमें एक चीज एस्टैब्लिश हो जाती है, एक अवतार है माँ काली। ये सारे अलग अलग रूप है इसी देवी के। जहां पर वो एक मटर्नल लविंग साइड दिखाती है वहां पर वो माँ दुर्गा है, लेकिन जैसे ही उनका फियर्स फॉर्म बाहर आता है शी बिकम्स माँ काली। एंड शुक्राचार्य इस सीन से एक चीज और एस्टैब्लिश कर देते हैं
कि वो एक बहुत बड़े भक्त थे माँ काली के, माँ भुवनेश्वरी के, माँ आदिशक्ति, जिन्हें हम MCU में देखने वाले हैं शक्तिशालिनी के किसी ना किसी फॉर्म में। इनफैक्ट रक्त बीज को भी इससे पहले हमने कई बार कई मूवीज में देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल MHCU में सरकटे का जो पूरा रूप था ऑफ मल्टीप्लिकेशन कटने के बाद, ये रक्त बीज से था। मैंने इसके बारे में काफी थियरीज 3 यूनिवर्स में बनाई थी। उसके बाद हमें माँ फिल्म के अंदर डायरेक्टली रक्त बीज का कनेक्शन मिलता है, जिसके बाद जल्दी से कहो जो कहना है। रक्त बीज हमें पठान के अंदर रक्त बीज दिखता है, एक ऐसा वायरस जो फैलता है। एंड अब ये यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस टू द पुरानिक टेक्स्ट्स। रक्त बीज की पावर थी, मरने पर उसकी खून की बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती थी उसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती थी। तो वो एक ऐसे राक्षस थे जो मरकर भी जिंदा हो जाते थे। एंड शुक्राचार्य के पास पावर्स थी मृत संजीवनी विद्या की, मतलब कि किसी भी असुर को मरने के बाद जिंदा करने की। एंड इन दोनों के टीम अप से असुर बहुत पावरफुल हो गए थे। एंड एग्जैक्टली यही हमें इस ट्रेलर में दिखता है। अब जब एक शॉट में हमें दिखाया जाता है कि माँ दुर्गा जो एक फियर्स फॉर्म में माँ काली, माँ चामुंडा जैसे बन जाती है एंड शी लव्स शुक्राचार्य सो मच, तो फिर वो शुक्राचार्य के रक्त बीज को क्यों मारती है? रावण भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अधर्म करने पर इवेंचुअली उनका भी वध होता है। एंड मैं जब वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि राम भगवान के पहले ही ये पूरी चीज प्लॉट हो गई थी। नेक्स्ट लाइन में शुक्राचार्य कहते हैं, मानव जाति का सर्वनाश कर दो। अब जब उनकी लड़ाई देवाओं के खिलाफ है तो फिर वो मानवों को क्यों मारना चाहते हैं? इसका भी लिंक वाल्मीकि रामायण में और इन पुराने कहानियों में कई बार दिखाया जाता है। तो माना जाता है कि जैसे इस धरती पर, भूलोक पर, वन ऑफ द 14 लोक्स जो मेंशन्ड है इस ट्रेलर के अंदर, 14 लोक के द्वार बंद कर दिए गए। जैसे यहाँ पर यज्ञ या पूजा होती है भगवानों की, इनकी पावर बढ़ जाती है। मतलब मानव इज द प्राइमरी सोर्स और ह्यूमंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द पावर ऑफ गॉड्स। इसके साथ साथ जब भी अधर्म के खिलाफ बैटल होता है तो माना जाता है, जैसे रामायण में भी होता है, कि भगवान यूजुअली मनुष्य का फॉर्म लेकर आकर इन असुरों को मार देते हैं। क्योंकि रावण ने सारे मनुष्य को इतना अंडर एस्टिमेट किया था तो लॉर्ड विष्णु ने एक अवतार में मनुष्य बनकर ही उन्हें मारा था। एंड इसीलिए शुक्राचार्य मनुष्य के खिलाफ है। ये जो इनिशियल शॉट हमें एक पैर पर शुक्राचार्य का तपस्या करते हुए दिखता है मृत संजीवनी विद्या पाने के लिए, ये 1000 साल लंबा चलता है। दैट्स वाई इनकी ओवरऑल जो लुक है ये काफी जली हुई और नॉन एस्थेटिक दिखती है। लेकिन प्राइमरीली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतने साल तक ये लोग पानी भी नहीं पीते तो प्रैक्टिकली ये डिहाइड्रेशन से होना चाहिए। अब शुक्राचार्य जो लाइंस बोलते हैं उन पर फोकस करो। समुद्र मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? समुद्र मंथन जब हुआ था इसके बाद इट वॉज डिसाइडेड कि देवों और असुरों दोनों में ये जो अमृत निकलेगा क्षीर सागर ओशन से, इसे बांटा जाएगा। लेकिन एट दिस टाइम लॉर्ड विष्णु ने राक्षसों को मोहिनी के फॉर्म में डिस्ट्रैक्ट करके सारा जो अमृत था वो देवाओं में बांट दिया। एंड इसीलिए ये वन रीजन है कि शुक्राचार्य क्यों देवों के खिलाफ है। ये उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं कि जब देव दे मेंट टू बी राइट, इनके डिसीजंस करेक्ट होने चाहिए, तो फिर ये ऐसे टाइम पर व्हाई डिड दे शाय अवे फ्रॉम दैट डिसीजन? एंड ऑल्सो ये जो पूरा समुद्र मंथन होता है इस अमृत को निकालने के लिए, यहाँ पर देव एंड असुर साथ में कैसे काम करके समुद्र मंथन करते हैं, ये भी एक समझौते की वजह से होता है। सो पुराणों के हिसाब से जब हमारे लॉर्ड इंद्रा अपने ऐरावत पर, वही एलिफेंट जो हमने देखा रामायण के ट्रेलर में, उस पर जा रहे थे, उनके रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिलते हैं। उन्होंने लॉर्ड इंद्रा को एक डिवाइन संतन माला दी। लॉर्ड इंद्रा ने अपने अहंकार में उस गिफ्ट को कैजुअली ऐरावत के फोरहेड पर रख दिया, जिसके बाद वो माला गिर जाती है और ऐरावत के पैरों तले कुचली जाती है। इसके बाद महर्षि दुर्वासा सारे देवों को श्रीहीन कर देते हैं, टेक्स अवे अ लॉट ऑफ द पावर्स, और स्वर्ग लोक के सारी पावर्स को क्षीर सागर ओशन में डाल दिया जाता है। और फिर बाद में जाकर इस ओशन को चोर करने पर यह अमृत निकलता है। लेकिन ये देवाओं के अकेले की बात नहीं थी, इसलिए समझौता किया गया था राक्षसों के साथ, जिसके बाद डिसीजन बायस्ड था एंड शुक्राचार्य का रीजन नंबर 1 टू गो अगेंस्ट गॉड्स। अभी जो लाइन हमें ट्रेलर में दिखाई जाती है जहां पर मेंशन्ड है, समस्त असुर जाति को पाताल में ढकेल कर 14 लोक के द्वार बंद कर दिए गए। ये धर्म है या अधर्म? यहाँ पर वो वामन अवतार की पूरी कहानी प्लेस्ड है। असुर किंग बलि जो प्रहलाद के पोते थे, उन्होंने अपने बल पर स्वर्ग जीत लिया। तब लॉर्ड विष्णु ने वामन अवतार लिया और यहाँ पर उन्हें बातों में फंसाकर उनसे एक बूंद मांगा। जब महाराजा बलि को लगा कि सिर्फ एक छोटे से बच्चे हैं, ये क्या ही मांग लेंगे, तो उन्होंने जब मांगा कि मैं 3 फुट जहां पर भी रखूंगा वो मेरे अंदर आ जाएगा, उनके 3 फुट में 3 पूरे लोग कैप्चर हो जाते हैं। एंड इस डिसीजन के खिलाफ थे शुक्राचार्य, जो महाराजा बलि के किंगडम में चीफ प्रीस्ट थे, जस्ट लाइक हमें सेज वशिष्ठ राजा दशरथ की किंगडम में दिखते हैं।
ही फेल्ट कि ये फेयर नहीं है कि लॉर्ड विष्णु बीच में आकर एक अवतार में जहाँ पर ही इज डिस्गाइज्ड महाबली से इस लोक को छीन कर उन्हें पाताल लोक में किंगडम दे देते हैं। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को बचाने के लिए यज्ञ कुंड के अंदर इस पानी के फ्लो को ब्लॉक किया। जब वामन अवतार ने एक ब्लेड ऑफ ग्रास यूज कर पानी को साफ करने की कोशिश की उस कमंडलू को ताकि फ्लो हो जाए पानी, ही डैमेज द आई ऑफ शुक्राचार्य एंड इसीलिए ट्रेलर में ये लुक। तो अगर आपने वाल्मीकि रामायण का मेरा पहला ब्रेकडाउन देखा था तो हमें वहां पर बताया गया था अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मनुष्य। अब भगवान सूर्य और विश्वकर्मा द डिवाइन आर्किटेक्ट की बेटी संजना की एक बेटे का नाम था वैवस्वता मनु। ये मानव जाति के सबसे पहले राजा थे। इनके बेटे का नाम था इक्ष्वाकु और राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या की नींव रखी थी। इक्ष्वाकु राजा के 100 बेटे थे जिसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था किंग दंड और ये विंध्य पर्वत के पास एक रीजन को रूल करते थे। अब इस दौरान इनके चीफ प्रीस्ट शुक्राचार्य और इनकी बेटी अरजा को बेसिकली ही फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन दिस डॉटर एंड जब शुक्राचार्य वापस आते हैं और इस हर्मिटेज के अंदर उनकी बेटी को देखते हैं फुल ऑफ सीमेन, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। एंड इसके बाद 7 दिनों के अंदर राजा दंड और उनकी पूरी सेना अराउंड 1000 to 1300 किलोमीटर्स की रेडियस में जो भी है सबको खत्म कर देंगे। That's how powerful he was. And then he caused this massive destruction. अब जो इनिशियल शॉट है ये पूरा एरिया जलने के बाद कहलाया गया था दंड अरण्य, मतलब कि दंड का फॉरेस्ट विच वॉज देन रूल्ड बाई डीमंस। एंड जब श्री राम वनवास में जाते हैं तो वो इस फॉरेस्ट के अंदर भी जाते हैं और रामायण की कॉमिक बुक्स में भी हमें ये फॉरेस्ट दिखाया जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन था फॉरेस्ट का ये ट्रेलर की शॉट में हमें दिखाया जाता है जो इस कहानी से लिंक्ड है। केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा। ये 14 लोगों के नाम हैं भूलोक मतलब हमारा पृथ्वी लोक, भूवर लोक, स्वर्गलोक या स्वर्गलोक, लॉर्ड इंद्रा के लोक और देवास का निवास स्थान है, माहर लोक ऋषि मुनियों और महान एस्थेटिक्स का स्थान है जहां पर जीवित रहते हैं, जन लोक भगवान ब्रह्मा के पुत्र जैसे सनत कुमार और महाज्ञानी यहाँ पर रहते हैं, तपोलोक ऋषियों और तपस्वियों का स्थान जहां पर वो कठोर तपस्या करते हैं, सतलोक या ब्रह्मलोक जहां पर भगवान ब्रह्मा रहते हैं। इसके बाद आधो लोक आते हैं मतलब 7 नीचे के लोक जहां पर अटल लोक है, सब माया दानव के पुत्र रहते हैं यहाँ पर, वित्तल लोक जहां भगवान शिव के भूतनाथ स्वरूप और उनके हट्टक्का नदी के स्थान को माना जाता है, सुतल लोक जहां भगवान वामन ने उनको सौंप दिया था जहां पर पाताल में वो रहते हैं जिसकी वजह से शुक्राचार्य अगेंस्ट द गॉड्स, तला लोक माया दानव का स्थान जो वास्तु और आर्किटेक्चर के महान विद्वान थे, महातला लोक बड़े हुड्स वाले विशाल नागों का स्थान, रसतल लोक जहां पर दैत्य और दानव रहते हैं एंड पाताल लोक या नागलोक। पुराणों के हिसाब से इन 14 लोकों के ऊपर शुक्राचार्य ने कब्जा नहीं किया था, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी टू कैप्चर दीज लोक्स। एंड सो दैट सम्स अप द ट्रेलर जिसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज रहमान डकैत के हाइप के बाद I see Akshay Khanna doing an Ikka where he plays a villain, a young guy, and then again suddenly शुक्राचार्य एंड इस छोटे से ट्रेलर में इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रेलर। सो आई एम होपिंग कि ये जो पूरा ट्रेलर था इट डज वेल एंड आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया। मैं एक्चुअली एक रामायण बेस्ड वीडियो डालने वाला था वेयर आई एम गोइंग टू बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट, जो बाकी के सर्ग है रामायण के, तो उस पर काम चालू था लेकिन उसके बीच में ये ट्रेलर आया तो आई थॉट आई शुड ब्रेक इट डाउन एंड कंपेयर इट विद रामायण इंसिडेंट्स। So I hope you liked it and I'm going to see you in the next one. Until then, peace out.